दोस्तों, इस दुनिया में सभी जीवों का अपना एक आवाज है और इन्हीं आवाजों के कारण जानी और पहचानी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले ऐसे कीड़े के बारे में बताने वाले हैं जो दिन में लगभग 12 घंटों तक चिल्लाते रहते हैं, जिसका आवाज कुछ इस प्रकार है। इस कीड़े की आवाज को सुनकर आप घबराइए मत, ये वही कीड़ा है जो गर्मी के दिनों में पेड़ों पर बैठकर शोर मचाते हैं। इन सब बातों को सुनकर आप जान गए होंगे कि ये सिकांडा नामक एक कीड़ा है जो समर सीजन में देखने को मिलते हैं। ये कीड़ा भारत देश में गर्मी के दिनों में देखे जाते हैं। सिकांडा इतने जोर से भिनभिनाते हैं कि आप शायद ही खुद सोचते होंगे कि इस हंगामे के बीच दो विचार दिमाग में आते हैं। सिकांडा इतने जोर से क्यों चिल्लाते हैं और ये पृथ्वी पर कैसे इस तरह के कानों को चकनाचूर करने वाले वॉल्यूम्स को प्राप्त करने में सक्षम है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के हमारी इस बेहद ही इंटरटेनिंग वीडियो को। सिकांडा कैनोपिया के आसपास रहते हैं और ये बड़े पेड़ों वाले प्राकृतिक जंगलों में पाए जाते हैं। सिकांडा की प्रमुख आंखें अलग अलग सेट एंटीना और झिल्लीदार अग्र पंखों के होते हैं। ये आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं। जाइलम ऊतक से पानी के रस पर भोजन करते हैं और पेड़ों के छाल से अपने अंडे देते हैं, जो अपने अधिकांश जीवन को भूमिगत अप्सराओं के रूप में बिताते हैं। प्रजातियां और स्थान के आधार पर ये 13 से 17 वर्षों के पूर्व अनुमानित अंतराल में निकलते हैं और वार्षिक सिकांड ऐसी प्रजाति है जो हर साल उभरती है। होमर की इलियड के समय चीनी सांग वंश में कला में रुकानों के रूप में सिकांडों को साहित्यिक चित्रित किया गया। उनका उपयोग मिथक और लोक कथाओं में लापरवाह जीवन के रूप में किया गया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सिकांडों को मनुष्यों द्वारा खाया जाता है। ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। इनके सबसे बड़े प्रजाति मलेशियाई सम्राट सिकांडा है। इनके पंखों का फैलाव लगभग 20 सेंटीमीटर से 8 इंच तक होता है। कम से कम 3000 से ज्यादा सिकांडा इस दुनिया भर में मौजूद हैं। अधिकांश प्रजातियां एक जैविक भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। फासिल सिकांडा पहली बार लेट ट्रायसिक में दिखाई दिया था। हालांकि इस समूह को वर्तमान में पहले की तुलना में सिकांडों से अधिक दूर तक संबंध माना जाता है। इसे शुरुआती तौर पर 1873 में एक तितली के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे एक सिकांडा जैसे रूप में पहचाना गया। यह एक बड़ा कीड़ा है जो पुरुषों के प्रेमालाप काल से विशिष्ट होते हैं। उनके तरसी में 3 जोड़े होते हैं और शंक्वाकार आधारों के साथ छोटे एंटीना होते हैं और टिप और एक सेट सहित 3 से 6 खंड होते हैं। सिकांडा बहुत कमजोर कूदने वाले होते हैं। वाष्पीकरण शीतलन द्वारा रेगिस्तानी सिकांडा अपने शरीर से तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। इसके विपरीत कई अन्य सिकांडा अपने स्वेच्छा से अपने शरीर के तापमान को परिवेश के तापमान से 22 डिग्री सेल्सियस तक 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकते हैं। नर सिकांडों का गायन मुख्य रूप से और अधिकांश प्रजातियों में एक विशेष संरचना का उपयोग करके किया जाता है। कुछ सिकांडों में स्टिमुलेशन के लिए एक तंत्र होते हैं। अधिकांश प्रजातियों में नर का पेट काफी हद तक खोखला होता है और यह एक साउंड बॉक्स के रूप में कार्य करता है। सिकांड पेड़ों पर अलग अलग ऊंचाई से पुकारते हैं। कुछ प्रजातियां अलग अलग ऊंचाई पर कॉलिंग समय का उपयोग कर सकती हैं। सिकांड की कुछ प्रजातियां नर एक स्थान पर रहते हैं और मादाओं को आकर्षित करने के लिए बुलाते हैं। कभी कभी कई पुरुष एकत्र होते हैं और कोरस में बुलाते हैं। अन्य प्रजातियों में महिलाओं को खोज करते समय नर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। संभोग के बाद मादा एक टहनी को चीरने लगते हैं, जहाँ वे अपने अंडे को जमा करते हैं। अधिकांश सिकांडों का जीवन चक्र 2 से 5 वर्षों तक चलता है। कुछ प्रजातियां बहुत लंबे समय तक जीवन चक्र होता है, लेकिन वे अच्छे तरह से चल या दौड़ नहीं पाते और कुछ सेंटीमीटर की दूरी तय करने के लिए अपने पंखों का सहारा लेता है। सिकांड का शिकार आमतौर पर मकड़ियां और डाकू मक्खियां हैं। शिकारियों से बचने के लिए सिकांड अपने कई तरह के रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े सिकांडा परेशान होने पर बचने के लिए तेजी से उड़ सकते हैं और पेड़ के रंग होने के कारण इन्हें शिकारी जल्द भी पहचान नहीं सकते। जब खतरा पड़ते हैं तो ये अपने पिछले पंखों पर चमकीला डायमेट्रिक फ्लैक्स प्रदर्शित करते हैं, जो शिकारियों को डराने के लिए मदद करता है, जिससे सिकांड को भागने का मौका मिल जाता है। ये काटते या डंक नहीं मारते, लेकिन कभी कभी पौधों के अंग के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए बाह्य गलती कर सकते हैं। सिकांड प्रमुख कृषि कीट नहीं है, लेकिन कुछ प्रकोप वर्षों में पेड़ों में अपने अंडे देने वाली मादाओं भारी संख्या में वृक्ष को अभिभूत हो सकते हैं। छोटे पेड़ मुरझा सकते हैं और बड़े पेड़ अपनी शाखाओं को खो सकते हैं। अब दोस्तों, इसके मेन रीजन यानी तेज चिल्लाने वाली आवाज और चकनाचूर करने वाले वॉल्यूम्स को जान लेते हैं। इसमें ध्वनि केवल पुरुषों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ज्यादातर उन कारणों से जिनका कल्पना आप कर सकते हैं। मंडली के गाने के लिए, जिनमें पुरुष अपनी कॉल को सिंक्रोनाइज करते हैं और महिलाओं को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा एक प्रेमालाप काल है जो आमतौर पर संभोग से पहले उत्पन्न होते हैं। सिकांड के गाने से मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। सामान्यतः सिकांड को धूप और गर्मी पसंद है। सिकांड इन ध्वनि को उत्पन्न करने में सक्षम है क्योंकि उनके पास एक ऐसा अंग है जो कीड़े के बीच लगभग अद्वितीय है, जिसे डिम्बल अंग कहते हैं। प्रत्येक नर सिकांडा में पहले उदर खंड की पिछली और बगल की सतह पर वृत्ताकार उभरी हुई झिल्ली की एक जोड़ी होती है। झिल्ली से जुड़ी डैम्बल के पेशी संकुचन के कारण यह झुक जाता है, जिससे क्लिक करने की ध्वनि उत्पन्न होता है। डैम्बल पेशी की संकुचन की आवृत्ति 120 से 180 प्रति सेकंड होते हैं, जो इतने तेज होते हैं कि यह मानव के कान का निरंतर ध्वनि बना सके। तो बस यार, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ इसी प्रकार का वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नए इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।